Am I audible? Am I audible? Saurabh? Yes, sir. Okay. So, okay, let me share the question again. और ये बड़ा इशू होता है कि जो लिखा हुआ होता है ना जूम वाले स्क्रीन पर, मतलब स्क्रीन पर जो लिखता हूँ वो डिलीट हो जाता है. ओके, सो कैन आई राइट डायरेक्टली व्हाटएवर आई हैव रिटन? Yes, sir. ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा था क्या कि हमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो मिल रहा है एस ऑफ, हमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है दैट इज एस ऑफ टी इज व्हाट, एम टी का वैल्यू जब रखते हैं तो हमारे पास एक कंपोनेंट कॉस ओमेगा सी इंटू वन, मतलब हमें एक जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा कॉस ओमेगा सी टी वाला, प्लस इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, इस कॉस ओमेगा सी टी से ये पूरा एम टी मल्टीप्लाई होगा. तो हाफ यानी कि 1/4 हमें यहाँ बाहर मिला था, और कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्म आएगा. सो हमें मिलेगा अंदर क्या, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा 1t प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा 1t. ओके, तो ये मिला पहले वाले से. अब दूसरे वाले से क्या मिलेगा, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ फिर से 1/4 हमें मिलेगा, और टू कॉस ए साइन बी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, टू कॉस ए साइन बी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन Sin omega plus 1. Sin A plus B. प्लस ओमेगा 2t माइनस, माइनस और प्लस, Minus. Minus sin omega minus नहीं 1. होगा, Omega minus 1. सी माइनस ओमेगा 2t. ओके, तो इस तरीके से हम Yes. क्या देख रहे हैं, व्हाट वी आर गेटिंग हियर. तो हम देख रहे हैं कि हमें ओमेगा सी तो मिल रहा है, मतलब एक कैरियर वाला कंपोनेंट मिल रहा है, और चूंकि हमारे पास ये मल्टी टोन सिग्नल है, मतलब डुअल टोन सिग्नल है, तो इसके कारण भी हमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में कंपोनेंट मिलेगा, और इसके कारण भी हमें दो कंपोनेंट्स अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मिलेंगे. तो ये अपर साइड बैंड मिला यहाँ. ओके, लेट मी चेंज द कलर. तो अपर साइड बैंड यहाँ मिला एक, लोअर साइड बैंड यहाँ मिला दूसरा, एक और अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड मिला. तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि दो अपर साइड बैंड मिल रहा है, दो लोअर साइड बैंड मिल रहा है, और एक कैरियर का पार्ट मिल रहा है. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द पावर, द टोटल पावर. सो टोटल पावर क्या होगा, टोटल पावर में कैरियर पावर आएगा और टोटल साइड बैंड पावर आएगा. तो साइड बैंड पावर जो है, यहाँ पर साइड बैंड पावर हमारे पास अलग अलग साइड बैंड्स मिल रहे हैं, दो अपर साइड बैंड, दो लोअर साइड बैंड. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट we will have some value. Just wait for a minute. So we will have some values based upon the signal. Okay, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हमें जो भी सिग्नल मिला है बेस्ड ऑन दैट वी विल हैव
द वैल्यू ऑफ पावर। तो हम क्या जानते हैं कि पावर जो है वो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों में मिलकर आ रहा है। तो कैन वी राइट इट एज, सो कहाँ गया, ओके, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल पावर। तो कैरियर पावर क्या होगा, पीसी इज व्हाट, पीसी इज व्हाट, कैन एनीबॉडी टेल मी। यहाँ पर कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, कंपोनेंट इज मतलब इसका एम्पलीट्यूड 1 है। सो AC स्क्वायर बाई 2 होता है, AC स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बाई 2। ओके, नाउ जो साइड बैंड है पावर, साइड बैंड पावर में क्या होगा, 2 अपर साइड बैंड यानी कि अपर साइड बैंड प्लस 2 लोअर साइड बैंड पावर। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो हम क्या करें, हम अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का अगर वैल्यू निकालें, देन व्हाट वी विल हैव, क्योंकि हमें क्या मालूम है, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, हमें इसका एम्पलीट्यूड दिख रहा है, यहाँ पर जो भी इसका कोएफिशिएंट है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो कोएफिशिएंट क्या होगा, दैट कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर बाई 2। तो ये एक अपर साइड बैंड के लिए हो गया। अगेन PLSB अगर निकालें तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों ही केस में अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो कोएफिशिएंट आ रहा है 1/4 ही है। सो 1/4 यहाँ भी होगा, 1/4 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ मिल गया PC 1/2। PUSB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 16, 16×32 मतलब 1/32, और लोअर साइड बैंड का भी 1/32। तो हम अगर इन सबको ऐड करें तो क्या मिलेगा, अगर इस वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू अगर रखें, देन वी विल हैव PT इज इक्वल टू PC मीन्स 1/2 प्लस 2 अपर साइड बैंड। तो 2 अपर साइड बैंड है तो 2 अपर साइड बैंड का क्या हो जाएगा, 2/32 प्लस 2/32। So can anybody tell me the answer? Can anybody tell me the answer? What should be the value of total power? Yes. 5/8, sir. So what we are getting? We are getting the value of the total power as PT is equal to 5/8। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना आसानी से। तो टोटल पावर हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस टोटल पावर हमें क्या निकालना है, हमें पावर एफिशिएंसी निकालना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, कोई बता सकते हैं मुझे, व्हाट इज द पावर फॉर एफिशिएंसी और एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी? So 2/1 plus omega square. मुझे पहले एफिशिएंसी बताएं, एफिशिएंसी का एफिशिएंसी मतलब होता क्या है, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? Sir, output power by input power. तो आउटपुट पावर, आउटपुट पावर मतलब यूजफुल पावर। तो यूजफुल पावर हमारे पास कौन सा पावर होता है मॉड्यूलेशन के केस में, जो यूजफुल पावर है वो कहाँ है, साइड बैंड में है, कैरियर में है, अपर साइड बैंड में है, लोअर साइड बैंड में, कहाँ है यूजफुल पावर? इन केस ऑफ मॉड्यूलेशन, हम जब मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो वहां पर यूजफुल पावर मतलब क्या, कि जो पावर हमारे काम का है। कैरियर में क्या कोई मैसेज सिग्नल है, कोई मैसेज है कैरियर के अंदर? अगर हम सिर्फ कैरियर की बात करें तो कैरियर जो cos ओमेगा CT वाला पार्ट है, इसमें कहीं कैरियर है, सॉरी मैसेज है, मैसेज का कोई कंपोनेंट है इस कैरियर वाले पार्ट में, मतलब क्या इस वाले पार्ट में मैसेज का कोई कंपोनेंट है? No, sir. नहीं है, मैसेज का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो ये कहीं हमारे पास यूजफुल पावर इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। यूजफुल पावर कहाँ है, हमें ये जो अपर साइड बैंड मिल रहा है, हमें ये जो लोअर साइड बैंड मिल रहा है, यहाँ पर क्या देख रहे हो,
ओमेगा सी के साथ ओमेगा 1 भी आ रहा है, और ओमेगा 1 क्या था, ओमेगा 1 इसी मैसेज सिग्नल का एक पार्ट था, और ओमेगा 2 जो आया है यहाँ पर, ओमेगा सी प्लस ओमेगा 2 जो आया है यहाँ पर, ये भी मैसेज सिग्नल का पार्ट है। तो जो साइड बैंड होता है, दैट साइड बैंड इज ओनली ऑफ यूजफुल पावर। तो साइड बैंड अगर देखें तो साइड बैंड का पावर कितना हमारे पास है, निकाल लें हम यहाँ पर। टोटल साइड बैंड पावर कितना आ रहा है, कहाँ गया, 1/32 अपर साइड बैंड प्लस 1/32, ये कितना आ जाएगा, 1/16। अब ये जो 1/16 आया है, ये कौन सा, ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों में ही सेम पावर ये कंज्यूम होता है। मतलब सॉरी, हम क्या जानते हैं कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड जो होता है, बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर रिलेटेड विथ व्हाट, रिलेटेड विथ दिस सेम मैसेज सिग्नल, इजंट इट। हम क्या जानते हैं कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में जो मैसेज का कंटेंट होता है, दैट इज ऑफ द सेम वैल्यू। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट, अगर उस सेम वैल्यू में से एक को अगर हम माइनस कर दें, एक को अगर माइनस कर दें, मतलब कि हमारे पास एक मिनट, जो टोटल यहाँ मिल रहा है दैट इज 1/16। अब ये जो 1/16 है, ये क्या है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों में मिलकर आ रहा है। तो इसीलिए इसका अगर हाफ करें तो हमारे पास जो यूजफुल पावर है दैट इज कंटेंट ओनली इन वन साइड बैंड। ओके, सो इट शुड बी हाफ ऑफ, ये अगर कह ले तो ये जो मिल रहा है दैट इज 1/16, दैट इज ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड वी हैव। तो अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, अच्छा यहाँ 2 छूट गया, 1/32 हमने क्या लिखा है, 1/32 यहाँ पर देख लें तो PUSB और PLSB का, अच्छा यहाँ पर 2 छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2/32 दैट इज 1/16 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, यही मैं सोचा कि वैल्यूज कुछ अलग आ रहा है। ओके, so whatever we have got this side band power. So now efficiency is what, efficiency is the side band power to the total power into 100। अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो ये होगा, now 1/8 by PT is 5/8 into 100, कितना आ गया ये वैल्यू, 8 कैंसिल, यानी 100/5 मीन्स 8 कैंसिल हो गया और 5 20%. 20. So 20% will be the efficiency of this question. So as it is a 2 marks question, so instead of this question we have seen that 2 mark questions are generally some calculative part. Besides that calculative part, you should have some basic conceptual knowledge. Okay, so ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसे फर्दर आगे बढ़ाएंगे। So we have done up to this much. So approximately above 50% questions we have done. Okay, so आज के लिए इतना ही रखते हैं। Have you got it? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you.